अनेक व्यंग वचन सुनकर जड़ भरत जी अपने जीवन में पहली बार बोलने जा रहे हैं। राजन, शरीर मोटी दुबली युवा बालक वृद्ध होती है, आत्मा न युवा है न वृद्ध है न बालक है। शरीर गोरा काला सांवला मोटा पतला होता है, आत्मा न गोरी न काली न पतली न मोटी। आत्मा का स्वरूप है ज्ञान आनंद चैतन्य। तुमने कहा तुम बीमार हो। अब यहां जड़ भरत जी शरीर को लेकर के अनुभव नहीं कर रहे, उनको तो आत्मा का अनुभव हो रहा है, इसलिए आत्मा को लेकर बोल रहे। और राजा रघुगण केवल शरीर की दृष्टि, जैसे अपने लोगों की दृष्टि है, शरीर में ही तो अपने जीवित रहते हैं, व्यवहार करते हैं, और वो परमहंस महापुरुष थे। जड़ भरत जी महाराज कहते हैं, तुमने कहा भूखे प्यासे हो, शरीर को प्राण को भूख लगती है, आत्मा को कोई भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। नहीं तो मरने के बाद अन्न जल कौन देता है? रास्ते में क्या आकाश में कहीं भंडारा प्याऊ लगा रहता है क्या? प्यास भूख आत्मा को नहीं लगती है, प्राण को लगती है। तुमने मेरे लिए गलत शब्द कहा। मैं भूखा प्यासा नहीं हूं, मैं युवा वृद्ध भी नहीं हूं, मैं रोगी भी नहीं हूं। और तुमने कहा मेरा वजन अकेले उठा रहे हो। मैं कौन होता हूं वजन उठाने वाला? तुम्हारे मिट्टी शरीर का वजन मिट्टी पालकी में है, ध्यान देना। और मिट्टी पालकी का वजन मेरे मिट्टी शरीर में है, और मेरे मिट्टी शरीर का वजन मिट्टी पृथ्वी में चल रहा है। तो मिट्टी मिट्टी को ढो रही है, मैं कौन होता हूं तेरे वजन को ढोने वाला? अब तो राजा के मारा चक्कर आ गया। 20 वर्ष से मैं कथा सुन रहा, मैंने सुना था कि ऐसे ज्ञानी होते हैं, देखा पहली बार, चरणों में गिर पड़ा। आप कौन हैं? मेरे गुरुदेव मेरी परीक्षा लेने तो नहीं आए, और मैं त्रिभुवन में किसी से नहीं डरता। डरता हूं तो केवल ब्रह्म ज्ञानी से डरता हूं। इंद्र के वज्र से मुझे डर नहीं लगता, शिव के त्रिशूल से डर नहीं लगता, विष्णु के चक्र से डर नहीं लगता, अग्नि वरुण कुबेर के अस्त्र शस्त्र से डर नहीं लगता, क्योंकि इनके मारने पर शरीर मरता है। लेकिन आप जैसे किसी परमहंस ज्ञानी का निरादर हो जाए तब तो आत्मा का विनाश हो जाता है, फिर अगला जन्म मानव का नहीं मिलता, बल्कि पशु पक्षी वृक्ष बनना पड़ता। आप कौन है? मैंने आपका बड़ा अपमान किया पालकी उठवाकर। जड़ भरत जी मुस्कुराने लगे, समझ गए कि अपमान महसूस नहीं किए तो मुझे दोष पाप भी नहीं लगेगा। तो राजा ने एक प्रश्न किया, आप ठीक है ब्रह्मज्ञानी हैं, शरीर से भिन्न आत्मा में स्थित हैं, लेकिन दुनिया में हम देखते हैं चावल पकाते हैं ना, आग की गर्माहट से बर्तन गरम, और बर्तन के गर्म होने से पानी गरम, पानी के गर्माहट से चावल गरम होकर पक जाता है। उसी प्रकार शरीर का वजन आपके शरीर में, और शरीर का वजन आपके इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में और आत्मा में पहुंचता होगा ना। तो जड़ भरत जी ने कहा, अको विदह को विदवाद वादान बदस्वथो नाति विदाम वरिष्ठा न सूरयो ही व्यवहार मेनम तत्वावमर्शेन सहा मनंती। बातें बुद्धिमान की तरह करते हो, लेकिन बड़े मूर्ख जान पड़ते हो। जड़ पदार्थ का जड़ में प्रभाव पड़ता है, लेकिन जड़ का प्रभाव कभी चेतन में प्रभाव नहीं डालता। तब तो जड़ भरत जी से पूछा राजा ने कि ऐसा ज्ञान कहां कैसे मिलेगा? तो जड़ भरत जी ने एक ही उपाय बताया ज्ञान पाने का। सदगुरु की कृपा हो जाए तो आत्मबोध आत्मज्ञान हो सकता है, बाकी आत्मबोध आत्मज्ञान का और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। जड़ भरत जी आनंद से भ्रमण करते हैं, पूरी धरती को पवित्र पावन बनाते, कहीं सम्मान मान मिले अपमान मिले सम रहते हैं, कहीं 56 व्यंजन पाने को मिला तो भी प्रसन्न,
कहीं लोग धूल भी ऊपर डालते तो भी प्रसन्न। ऐसा ही जीवन जब हमारा बन जाए, थोड़ा कुछ जीवन में उतर जाए, तो हमारा जीवन भी ऐसे जड़ भरत जी जैसा सुखी हो जाता है।